आज की इस वीडियो में हम कमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कमेंट्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और कमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन ऐड अ नोट टू अ सेल बाय इंसर्टिंग अ कमेंट्स। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी सेल में अगर आपने नोट रिमार्क्स इंसर्ट करने हो तो आप कमेंट्स के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। ये कमेंट्स जो हैं जस्ट लाइक स्टिकी नोट्स विंडोज़ में यूज़ होते हैं, सेम लाइक आप स्टिकी नोट की तरह कमेंट्स को यूज़ किया कर सकते हैं। सो कमेंट्स आर द कन्वीनियंट वे डॉक्यूमेंटिंग योर स्प्रेडशीट फॉर योर own reference, for future reference, and provide the help to the other user of your worksheet. So you can edit the text in a comments and delete the comments that you no longer need. आप जो कमेंट्स इंसर्ट किए हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर वो आपको मज़ीद रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम अब एक एग्जांपल देखते हैं और हम देखते हैं कि कमेंट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं, इंसर्ट किए जा सकते हैं, डिलीट किए जा सकते हैं और एडिट किए जा सकते हैं। जी, एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं रैंड बिटवीन, जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है। स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जो है वो हमने स्पेसिफाई कर दी और इस सेल में हमने फार्मूला अप्लाई किया है। और अगर इस रैंडम वैल्यू को हमने, हमारे पास कैलकुलेट नाउ फार्मूला टैब के अंदर अवेलेबल है। इस आइकॉन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये रैंडम नंबर जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके डिस्प्ले होता रहेगा। सो अब हम इस सेल के ऊपर जो है कमेंट्स इंसर्ट करते हैं। जो कमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसमें हम वो स्टेप्स जो अभी हमने परफॉर्म किए हैं रैंडम नंबर कैलकुलेट करने के लिए, वो हम उस कमेंट्स के अंदर जो है वो टाइप करेंगे ताकि एक तरह की हेल्प जो कि कमेंट्स के अंदर डिस्प्ले हो रहेगी। तो कमेंट्स जो है वो बेसिकली इंसर्ट करने के लिए हमें रिव्यू का टैब अवेलेबल है। इस रिव्यू के टैब के अंदर हमारे पास यहाँ ये कमेंट्स ग्रुप जो है उसके अंदर तमाम ग्रुप से कमेंट्स से रिलेटेड जो हैं कमांड्स या जो है आइकॉन्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपने नया कमेंट इंसर्ट करना है तो आप न्यू कमेंट्स की कमांड पे या इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो नया कमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। जिस सेल के ऊपर आप मौजूद होंगे उस सेल में जो है कमेंट्स इंसर्ट होगा। एक आप शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आल्ट के साथ आप आर को प्रेस करेंगे एंड देन सी जो है उसको प्रेस करेंगे तो कमेंट्स जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप इस सेल के ऊपर जो है राइट क्लिक माउस का प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है इंसर्ट कमेंट्स की कमांड जो है वो अवेलेबल है। सो ये हमारे पास वेज़ हैं जिनके ज़रिए जो है वो कमेंट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम यहाँ पे आल्ट आर और सी जो है वो मैंने प्रेस किया। जैसे ही आप कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे तो एक बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा जस्ट लाइक स्टिकी नोट। और इसमें आपके पास जो है जो सेटिंग आपने इंस्टॉलेशन के दौरान जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की होगी वो जो है सेटिंग्स यानी कि वो यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इट्स मीन कि ये जो है यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट इस बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगा। तो हम जो है अपने रिमार्क्स या कमेंट्स जो है वो यहाँ पे टाइप करते हैं जो भी हमने स्टेप परफॉर्म किए थे रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे और जी, ये स्टेप्स जो मैंने अभी परफॉर्म किए थे वो मैंने इस कमेंट्स के अंदर राइट कर दिए हैं। तो बेसिकली ये बॉक्स है, इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इसको आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके जो जितना भी साइज़ रीसाइज़ करना चाहते हैं वो आप रीसाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे जो हैं वो कमेंट्स इंसर्ट हो गए हैं। इसी तरह अगर कमेंट्स को आपने डिलीट करना हो तो हमारे पास यहाँ पे ये डिलीट की ऑप्शन है।
जैसे ही आप इस डिलीट के ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक नया कमेंट इंसर्ट करता हूँ। कमेंट मैंने इंसर्ट किया और अब ये जैसे ही आप माउस जो है इसके ऊपर लेके जाएंगे इस सेल के ऊपर, तो कमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये रेड रेक्टेंगुलर जो है अपीयर हो जाएगी जिस सेल के ऊपर आपने कमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट किए होंगे। इट्स मीन कि इस सेल के साथ कमेंट्स जो हैं वो अटैच हो गए। तो जैसे ही आप मूव करेंगे तो कमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे जिस सेल पे आपने कमेंट इंसर्ट किए होंगे। अगर आप इस कमेंट्स को जो है शो एंड हाइड की कमांड अप्लाई करेंगे, जिस सेल के ऊपर आप मौजूद हैं उस सेल के ऊपर जब शो एंड हाइड कमेंट्स कमांड इंप्लीमेंट करेंगे तो वो कमेंट्स जो हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे। इसी तरह अगर आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी कमेंट्स इस वर्कशीट के अंदर अवेलेबल होंगे दैट विल बी अपीयर और डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे हमारे पास जो है शो एंड हाइड की कमांड है। शो एंड हाइड जस्ट स्पेसिफिक सेल के ऊपर आप उसको शो करना चाहते हैं और दोबारा क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, और शो ऑल करेंगे तो तमाम के तमाम कमांड जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर हम शो ऑल करके हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट की ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो आप उससे प्रीवियस कमेंट्स के ऊपर मूव कर जाएंगे, और अगर आप नेक्स्ट पे करेंगे तो आप उससे नेक्स्ट जो कमेंट्स होंगे उस पर मूव करेंगे। जैसे ही अब मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ और ये हमारी जो है सेल्स की सिलेक्शन जो है जैसे जैसे आइकॉन्स पे क्लिक करते जाते हैं जो मूव करता जाता है। अब जैसे ही मैं प्रीवियस पे करूँगा तो प्रीवियस सेल्स जो हैं, प्रीवियस कमेंट्स जो हैं उनके बॉक्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट जो कमांड्स अवेलेबल हैं, ये आप जितने भी वर्कशीट के अंदर आपके पास कमेंट्स इंसर्ट हैं तो आप उन कमेंट्स के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं थ्रू दीज बटन्स। इसी तरह अगर हम किसी शो ऑल को, मैं कमेंट्स को हाइड कर देता हूँ तमाम कमेंट्स, और डिलीट कमेंट्स की कमांड जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा इस सेल के ऊपर जो कमेंट्स अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये डिलीट कमेंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो गया। सो इसी तरह राइट क्लिक करके भी आप यहाँ आपके पास डिलीट कमेंट्स की ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप राइट क्लिक करके और एडिट कमेंट्स की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एडिट्स अगर आपने इसके अंदर चेंज करना हो तो आप यहाँ पे फर्दर जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मज़ीद फर्दर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। सो दैट इज़ कमेंट्स। अच्छा जी, कमेंट्स जो आपने इंसर्ट किए हैं उस कमेंट्स की फॉर्मेशन के हवाले से एक नोट है कि फिल कलर और फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन इन फ़ॉन्ट ग्रुप आर नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट्स टेक्स्ट। टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट राइट क्लिक द कमेंट्स एंड देन फॉर्मेट कमेंट्स। तो फॉर्मेट अगर आपने कमेंट्स इंसर्ट किए हैं तो उनकी फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं का अपनी एग्जांपल के। जैसे कि हमारे पास होम के टैब के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अब जैसे इस पर राइट क्लिक करते हैं और एडिट कमेंट्स की कमांड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करें तो ये मैंने कमेंट्स जो हैं अपने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं इनको फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज़ तो अवेलेबल है, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट का जो है फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट का स्टाइल आप चाहते हैं वो आप इम्प्लीमेंट यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे मैंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, बट आप देखें तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का कलर जो है वो अवेलेबल नहीं है कमेंट्स के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर कर्सर रखते हुए आप राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास मेन्यू अवेलेबल होगा, इसमें हम फॉर्मेट कमेंट्स की कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और फॉर्मेट कमेंट्स की कमांड के अंदर हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर जो है वो अवेलेबल है। यहाँ से आप जो कलर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप फ़ॉन्ट कलर को सिलेक्ट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे फ़ॉन्ट के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के जो कलर्स हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है
होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट की, उसमें हमारे पास ये कलर्स के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट कमेंट्स की कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट को जो है वो कमेंट्स के फ़ॉन्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं जी। इसके बाद हमारे पास एक जो है ऑप्शन और अवेलेबल है एक्सेल के अंदर कि अगर आपने कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है, उस फार्मूले के साथ आप रिमार्क्स या कमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो एक फ़ंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। इस फंक्शन को एन फंक्शन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन आप फार्मूला के साथ कमेंट्स जो हैं, रिमार्क्स जो हैं, वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो यू वांट टू रिमेंबर योरसेल्फ और समवन एल्स while entering a formula in Excel, what it was, or some instruction for other user of your worksheet know what to do in certain cell. For this purpose we use n function which allow you add a comments directly inside your cell on your formula. So अगर आप या कोई और आपके वर्कशीट के अंदर जो है जब आप फार्मूला एंटर कर रहे हो तो आप याद रखना चाहते हैं कि ये फार्मूला क्या था और क्या कोई इंस्ट्रक्शन थी, अगर कोई इंस्ट्रक्शन आप किसी अपनी वर्कशीट के अंदर दूसरे यूज़र्स के लिए रखना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इस सेल के ऊपर, तो उस पर्पस के लिए वो इंस्ट्रक्शंस या वो फार्मूला से रिलेटेड जो नोट है वो आप एन फंक्शन के थ्रू कमेंट्स की सूरत के अंदर वो आप उस सेल के अंदर मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सी कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं जी। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मैं सम फार्मूला इम्प्लीमेंट करता हूँ। अभी जैसे हमने एन फंक्शन के बारे में स्टडी किया, तो ये मेरे पास फार्मूला, सम का फार्मूला, मैंने दो सेल्स की वैल्यू को सम किया। साथ ही आपने प्लस का निशान यूज़ करना है और एन फंक्शन को यूज़ करना है। एन फंक्शन को आपने जो भी रिमार्क्स लिखने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दी है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो फार्मूला भी इम्प्लीमेंट हो गया। ये देखिए, अगर हम फार्मूला बार पे देखें तो ये हमारे पास सम का फार्मूला है और इससे नेक्स्ट जो है हमने कमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट किए हुए हैं। तो ये कमेंट्स जो हैं वो बेसिकली इस फार्मूला से रिलेटेड हैं। तो इस तरह भी आप जो है कमेंट्स या रिमार्क्स जो हैं वो अपनी वर्कशीट के अंदर फार्मूला के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। या इन केस ऑफ इन फ्यूचर आपको अपनी याददाश्त के लिए या आप रिकॉल करना चाहते हैं कि आपने क्या फार्मूला यूज़ किया था, तो वो आप रिमार्क्स की सूरत में लिख सकते हैं फॉर योर ओन रेफरेंस और फॉर द अदर यूज़र ऑफ द वर्कशीट के ये फार्मूला जो है वो बेसिकली किस लिए यूज़ किया गया है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ रिमार्क्स और कमेंट्स जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं जी। कमेंट्स से रिलेटेड जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम देखते हैं। नया कमेंट्स आपने ऐड करना हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि Alt R और C हम प्रेस कर सकते हैं न्यू कमांड इंसर्ट करने के लिए। इसी तरह अगर आपने डिलीट करना हो Alt कमेंट्स और के Alt T और फिर आप D जो है वो प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो है तमाम की तमाम जो है इंस्ट्रक्शन जो है आप तमाम के तमाम शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिलीट कमेंट्स के लिए बेसिकली Alt R D है, नॉट T। तो इसको Alt R D शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं। प्रीवियस कमेंट्स में मूव करना Alt R V, नेक्स्ट कमेंट्स में मूव करना Alt R N, और इसी तरह अगर शो एंड हाइड करना हो तो Alt के साथ R और फिर H की कीज़ प्रेस करेंगे। इसी तरह शो कमेंट्स करने हैं तो Alt के साथ R और देन शो ए को प्रेस करेंगे तो तमाम कमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो लेट्स सी कि यहाँ पे हमने जो है शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ करनी। ये अगर हम Alt R और अगर H प्रेस करते हैं तो इट्स मीन के शो। तो इसी तरह अगर Alt R और अगर हम A प्रेस करेंगे तो जितने भी कमेंट्स हमारी शीट्स के अंदर होंगे वो शो ऑल होंगे। तो इट्स मीन कि Alt के साथ आपने R प्रेस करना है, तो T जो है आपने, D जो है वो आपने डिलीट के लिए, V प्रीवियस के लिए और N नेक्स्ट के लिए, H हाइड एंड A शो ऑल के लिए जो है वो
शॉर्टकट कीज़ जो है वो यूज़ होती हैं। सो दैट इज़ कमेंट्स। कमेंट्स से रिलेटेड जो था हमारा ये वीडियो थी जिसमें हमने कमेंट्स के बारे में स्टडी किया।